आज आप जानोगे कि अगर प्रकाश की गति से यात्रा करने का तरीका खोज लिया गया तो हम ब्रह्मांड का एक चक्कर कितने समय में पूरा करेंगे और सभी प्लेनेट पर बारिश कैसे होती है। और आप जानोगे कि अगर आप एक ब्लैक होल में गिरकर वापस से बाहर आ जाए तो क्या होगा। और ऐसे 10 फैक्ट और जानोगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ज्यादा यूनिक और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, सभी प्लैनेट्स पर बारिश कैसे होती है, चलिए जानते हैं। मरक्यूरी पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई भी बारिश नहीं होती। वीनस यानी शुक्र के पास बहुत घना एटमॉस्फेयर है और यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है। और हमारे अर्थ पर जो बारिश होती है वो पानी के बूंदों से बनी होती है। अगला है मार्स। माना जाता है कि अरबों साल पहले मार्स पर भी पानी मौजूद था, इसीलिए वहाँ पर पृथ्वी की जैसे बारिश हुआ करता था। अब आता है जुपिटर। दरअसल इस प्लेनेट पर कोई जमीन नहीं है और यह पूरा गैस से बना है, लेकिन यहाँ हीरो की बारिश होती है। फिर आता है सैटर्न। यहाँ भी जुपिटर की तरह ही हीरे की बारिश होती है। यूरेनस और नेपच्यून ये सूर्य के सबसे दूर के प्लेनेट हैं, इसीलिए ये बहुत ही ठंडे होते हैं और यहाँ भी डायमंड की बारिश होती है। नंबर 9, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर बैठे लोग सिर्फ एक दिन में 16 बार सनराइज और 16 बार सनसेट होते हुए देखते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 27,500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अर्थ का चक्कर लगाते हैं और सिर्फ 90 मिनट में दुनिया का एक चक्कर लगा लेते हैं। इसी हिसाब से एक दिन में 16 चक्कर। आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि जब इस पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है तो इसका टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और जब ये दुनिया के पीछे चला जाता है और जब इस पर सनलाइट नहीं पड़ता है तब इसका टेम्परेचर -157 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। और ये ठंडा गर्म हर 90 मिनट में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर होता रहता है। नंबर 8, ब्लैक होल एक ना दिखाई देने वाला एक ऐसा ग्रेविटी का समुद्र होता है जो अपनी ओर आने वाली हर वस्तु को अपने अंदर समा लेता है और ये इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि ये लाइट को भी नहीं छोड़ता। ब्लैक होल एक विशाल तारे के मरने के बाद ही बनता है और यह अंतरिक्ष में कई जगहों पर हो सकते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, केवल ग्रेविटी के कारण पहचान सकते हैं। नंबर 7, वैज्ञानिकों के अनुसार अब 1 मिनट की अवधि को 60 सेकंड से घटाकर 59 सेकंड कर देना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी अब पहले से ज्यादा तेजी से चक्कर लगा रही है और उनका ये भी कहना है कि ऐसा होने पर बहुत कुछ बदल सकता है। नंबर 6, प्लूटो एक ऐसा ग्रह है जिसने अभी तक सूर्य की एक परिक्रमा भी पूरा नहीं किया है, यानी इस ग्रह पर अभी तक 1 साल पूरा नहीं हुआ है। इस ग्रह को 1930 में खोजा गया था और अभी तक इस ग्रह ने केवल सूर्य की 1/3 परिक्रमा ही पूरी की है। यह ग्रह साल 2178 में अपनी परिक्रमा पूरा करेगा। इस हिसाब से पृथ्वी पर 248 साल इस ग्रह पर 1 साल के बराबर है। नंबर 5, अगर आप एक ब्लैक होल से गिरकर वापस से बाहर आ जाए तो क्या होगा। वेल ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इससे बाहर आए, लेकिन जस्ट इमेजिन अगर कोई ब्लैक होल से वापस आ जाए तो क्या होगा। वेल दोस्तों, ऐसे सिचुएशन में आपके लिए पूरी दुनिया ही बदल जाएगी, क्योंकि टाइम डायलेशन का प्रिंसिपल कहता है कि हाई ग्रेविटेशनल फोर्स वाले ऑब्जेक्ट के करीब समय स्लो हो जाता है। और क्योंकि ब्लैक होल यूनिवर्स में सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स पोजेस करते हैं तो समय इसके अंदर पूरी तरह से रुक जाती है। ब्लैक होल के अंदर अगर आप 1 से 2 सेकंड भी रहते हैं तो बाहर आने पर कि लाखों करोड़ों साल बीत चुके हैं और आपके लिए कुछ भी समझ पाना मुश्किल हो जाएगा। नंबर 4, हमारा यूनिवर्स जितना डरावना है उतना ही ब्यूटीफुल भी है और इसी खूबसूरती का नजारा देखने चलिए चलते हैं। हमारी धरती से 7,500 लाइट ईयर दूर है हार्ट नेबुला, जो किसी दिल जैसा दिखाई देता है। इसके सेंटर से लाल रोशनी निकलती है जो देखने में इतना शानदार लगता है कि आपको अपनी आंखों पर भी भरोसा नहीं होगा। नंबर 3, हम सबके बीच एक ऐसा जानवर मौजूद है जिसने वैज्ञानिकों की नींद उड़ा रखी है और ये जीव है टार्डिग्रेड, जो आकार में 0.5 मीटर तक होते हैं। और इस जीव की सहन शक्ति जानकर आप हैरान हो जाओगे। टार्डिग्रेड ज्यादातर काई में पाई जाती है। हमारी धरती का सबसे कम रिकॉर्डेड टेम्परेचर -89 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन टार्डिग्रेड्स -274 डिग्री सेल्सियस में भी जिंदा रह सकते हैं। इतना ही नहीं, ये जीव 150 डिग्री सेल्सियस के गर्म टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकता है और बिना खाने पीने के बाद भी 40 साल तक जिंदा रह सकता है। और नासा ने हजारों टार्डिग्रेड्स को खुले अंतरिक्ष में रखा और टार्डिग्रेड्स अंतरिक्ष में भी सर्वाइव कर गए, तो आप सोच सकते हैं ये जानवर कितना खतरनाक होगा। नंबर 2, केपलर 22b
जिसे सुपर अर्थ भी कहा जाता है और ये पृथ्वी के कंपैरिजन काफी अच्छा है। इस प्लेनेट पर वाटर लिक्विड फॉर्म में मौजूद है और इसका एक साल 290 दिनों का होता है और ये पृथ्वी से 600 लाइट ईयर की दूरी पर है, जहाँ तक जाने में 2 करोड़ साल लग जाएंगे। नंबर 1, मान लीजिए कि आप प्रकाश की गति से यात्रा करने का तरीका खोज लिया, तो आपको ये ब्रह्मांड घूमने में कितना समय लगेगा? चलिए जानते हैं। इस गति से आप चंद्रमा पर सिर्फ 1 सेकंड में पहुंच जाएंगे। वही मंगल ग्रह तक पहुंचने के लिए आपको 3 मिनट लग जाएंगे। इसी प्रकार आप सूरज तक 8 मिनट और 20 सेकंड में पहुंचेंगे और हमारे सौरमंडल का सबसे आखिरी ग्रह प्लूटो तक करीब 4 घंटे में पहुंच जाओगे। और अगर आप हमारी मिल्की वे आकाशगंगा को पार करना चाहते हैं तो आपको 1 लाख साल का समय लग जाएगा। यदि आपको हमारी सबसे नजदीकी आकाशगंगा एंड्रोमेडा को देखना है तो आपको 25 लाख सालों का समय लग जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।